सब्र करो, थोड़ा रुको, हो जाएगा। क्या है ना कि टीवी सीरियल्स में जब मेकर्स को कुछ नहीं समझ आता कि कुछ एक्साइटिंग कैसे करें, बेचारी हीरोइन को किडनैप होना पड़ता है। तो जाने अनजाने में लीजिए रीत जो है वो किडनैप हो गई। अब हीरो आएगा, लेकिन थोड़ा तो सब्र करना ही पड़ेगा ना। सीरियल की कहानी में सबसे आसान वाला ट्रैक होता है किडनैपिंग का। जब राइटर को कुछ समझ में नहीं आए तब राइटर कहते हैं कि आओ चलो थोड़ा किडनैपिंग वाला खेल खेलते हैं, क्योंकि ऐसे ही खेल में तो वो मौका मिलता है जो मौका शायद राइटर को तब ना मिले जब उसे हीरो हीरोइन को मिलाना होता है। तुम जो भी करने का प्लान कर रहे हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब करके बच जाओगे, तो तुम बच नहीं सकते। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कोई बचाओ प्लीज। मैं ऐसे लोगों को जाती तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम बचोगे नहीं, कानून के हाथ में छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। बकवास बंद करो। कोई है प्लीज बचाओ। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं रीत और राघव के बीच इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कीर्ति को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसका फायदा किसने उठाया? बुआ जी के बेटे वीरू ने। और आप सबको बता दे कि इसमें कीर्ति भी मिली हुई है। सब ने एक चाल चली और उस चाल में बेचारी रीत फंस गई। रीत तो देखिए मुसीबत में आएगी, क्योंकि अब रीत राघव का कवच है, सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्ट करती है उसे। और हमारा इस टाइम फंडा क्लियर है, हमें पैसा चाहिए क्या, ताकि माँ बाहर आ सके। करोड़ों रुपए के लिए कॉल होगा और राघव पैसा भी देगा। रीत को किडनैप कर दिया गया है। किडनैपर जानता है कि अगर रीत को थोड़ा सा भी फ्री छोड़ दिया गया ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया गया ताकि वो बेहोश हो जाए और किडनैपर को आसानी हो जाए। तुम बचोगे नहीं, समझ में आ रहा तुम्हें? क्या दवाई दे रहे हो तुम अपना मुंह बंद रखती ना तो ये सब करना नहीं पड़ता। नहीं मिलना नहीं है, टेंशन हो जाता है। क्या दिया तुमने मुझे? मुझे लगा था कि रीत यहाँ अपने घर पे होगी, तो मैं आता हूँ यहाँ पूछने के लिए बहुत गिल्ट के साथ कि मैं बात करूँगा उससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है मैंने। कीर्ति के बारे में से सब पता लग गया है। मुझे पता लगता है कि रीत मिसिंग है। उसके बाद पता लगता है किसी को कॉल आता है किडनैपर का कि रीत किडनैप हो गई। उसने पैसों की डिमांड की, मैंने इंतजाम कर दिया, वो कोई इशू नहीं है पैसों वाला, बट उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव वो है। उसके बाद मैं निकलने लग जाता हूँ, इतनी देर में पुलिस आ जाती है। तो हमारे लिए शॉकिंग वो था कि किसने बताया पुलिस को। वहीं दूसरी ओर राघव 10 करोड़ रुपए लेकर तैयार है। वो जा रहा है रीत को बचाने के लिए। इतने में पुलिस भी आ गई। अब पुलिस को किसने बुलाया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ किडनैपर तक खबर पहुंच गई कि घर में पुलिस आ गई है। अब अफरा तफरी का माहौल है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एक किडनैपर तक पुलिस की बात पहुंची कैसे। क्या राघव आप इतने नादान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ कीर्ति का करा धरा है। रीत को ढूंढना है तो सबसे पहले कीर्ति को पकड़िए, पुलिस के हवाले उसे करिए, फिर देखिए कैसे सब कुछ सामने आ जाएगा। किडनैपर का भी मुझे कोई आइडिया नहीं होगी। मुझे लगता है इसके पीछे कीर्ति हो सकती है कहीं ना कहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।